हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए आपके साथ एक इतना अच्छा फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको घर में ही जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आपको घर पे ही मिल जाएंगे और इसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप जितने भी पार्लर के महंगे से महंगे फेशियल हैं वो भूल जाएंगे। ये एक तरह से एक एंटी एजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल है जो कि आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के साथ साथ जितने भी आपके चेहरे पे एजिंग साइंस हैं उसे दूर करेगा। यानी कि अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन पे सन टर्न है, आपकी स्किन पे वो चमक नहीं रही पहले से ज़्यादा और आपकी स्किन पे एजिंग साइंस आने स्टार्ट हो गए हैं, झुर्रियाँ आने स्टार्ट हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है और स्किन पे बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो खुद आप ये घर पे अपने हाथों से फेशियल करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपकी स्किन पे कोई केमिकल नहीं लगा और खुद से करेंगे तो खुद से आपको पता है कि आपकी स्किन कैसे आपको अपनी स्किन को हैंडल करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें करनी है दही से क्लेंजिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून दही। दही में होता है फ्रेंड लैक्टिक एसिड जिससे कि हमारे चेहरे पे जमी हुई धूल मिट्टी गंदगी रिमूव होती है, चेहरे की बहुत ज़्यादा जितने भी काले दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई है उसे दूर करता है और चेहरे को गोरा चमकदार और टाइट बनाता है, स्पॉटलेस बनाता है, ब्राइट करता है। और अगर आपकी स्किन धूप से जल चुकी है, सन टैन की प्रॉब्लम है या स्किन पे बिल्कुल भी चमक नहीं है तो चेहरे को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करते हुए मैं क्लेंजिंग करूँगी, यानी कि अपने चेहरे पे जितनी भी धूल मिट्टी जमी गंदगी है उसे मैं हटाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज किया था, इसके बाद मैं इसे वॉश कर दूंगी नॉर्मल पानी से। अब जो फ्रेंड हमारा अगला स्टेप है ना वो है स्क्रबिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग। तो हमने इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिया है 1 टेबलस्पून दही। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर यानी कि चीनी। चीनी को मैं थोड़ा सा कूट लूंगी, देखिए इस तरीके से, जैसे कि हमारा नमक होता है ना वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है शुगर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी हनी यानी कि शहद। तो फ्रेंड देखिए आप सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये हमारा बढ़िया सा एक स्क्रबिंग का भी काम करेगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, क्योंकि मैंने इसमें दही और हनी डाली है जो कि नेचुरल एक स्किन को मॉइस्चराइज करता है और झाइयों की झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करता है। इस स्टेप को ना आपको बहुत जेंटली बहुत आराम से बिना ऐसी किसी टेंशन के करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको मसाज करनी है इससे। और अगर आपके फेस पे झुर्रियों का इशू है, स्किन लूज हो गई है, स्किन पे बिल्कुल ग्लो नहीं है, आपके स्किन पे काले दाग धब्बे हैं और रिंकल्स की प्रॉब्लम है या आपकी एज 25 है, रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, तो इस क्रीम मसाज को आप रोज़ रात को सोने से पहले आप इसे कम से कम 10 मिनट तक मसाज करें बहुत ही जेंटली अपने फिंगर टिप्स से। तो फ्रेंड देखिए मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बहुत जेंटली मसाज की थी, अपने फिंगर के जो टिप्स होते हैं ना उससे मसाज की थी। मसाज करने से देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारी स्किन पे ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार अच्छे से होता है जिससे कि हमारा चेहरा नेचुरल ग्लोइंग लगता है, चमकदार लगता है। दूसरा, इससे हमारे जो फेस के मांसपेशियां होती हैं, फेशियल मसल्स होते हैं ना वो टाइट होते हैं जिससे कि हमारी स्किन लूज नहीं होती, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, कसाव लगता है हमारी स्किन पे। तो ये हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे इस तरीके से आपको कुछ मैं फेशियल मसाज बता रही हूँ, स्टेप्स बता रही हूँ। इस तरीके से आप अगर मसाज करेंगे ना अपने फेस की रोज 10 मिनट तक तो आपकी स्किन ब्राइट होगी, टाइट होगी और आपकी स्किन अपनी उम्र से आप 5 से 10 साल छोटे दिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से बहुत ही जेंटली मसाज की थी। अब इसके ऊपर ही हम लगाएंगे फेस पैक, इसको हमें रिमूव नहीं करना है। तो देख लेते हैं फेस पैक कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच भर के ही दही, क्योंकि हम कर्ड फेशियल कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना पाउडर यानी कि फेनुग्रीक पाउडर। मेथी को आप या तो पीस ले, पाउडर बना ले, या उसको रात भर भिगो के उसको पीस ले, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। दूसरा मैं इसमें डाल रही हूँ
मसूर दाल पाउडर, लाल मसूर की दाल को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहें तो मेथी दाना और लाल मसूर दाल को रात में भिगोएं और अगले दिन इसको बना के पेस्ट बना के दही में मिक्स कर दें, या आप इस तरीके से पाउडर बना के रख लें, जब भी आपको लगाना हो उसमें दही में मेथी दाना और मसूर दाल पाउडर डालें और अच्छे से अपने फेस पे लगाएं। तो हमारा फेस पैक तो रेडी हो गया। अब मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी ऊपर की तरफ। फ्रेंड, ये एक स्किन टाइटनिंग ब्राइटनिंग फेस मास्क है जो कि हमारे चेहरे से जितने भी झाइयों की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, स्किन पे बिल्कुल भी चमक नहीं है, स्किन टाइट नहीं है और स्किन पे झाइयों का इशू है, झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई है, तो यह एक तरह से एंटी एजिंग फेस पैक है जो कि स्किन को वाइटन ब्राइटन करने के साथ साथ टाइट भी करता है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे मोटा मोटा लगाना है और आप चाहें तो इसे अपने हैंड्स पे, अगर आपके हाथों में रिंकल है, झुर्रियाँ आ गई है आपके हाथों पे, तो आप तब भी इसे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये मैंने फेस पैक लगा लिया है और इसे हम 10 मिनट 15 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए अभी हल्का सा सूखा है, आपको बिल्कुल नहीं सुखाना। तो जब ये 80 to 70% सूख जाए तो आप थोड़ा सा अपने हाथ को वेट कर ले, अगर आपको लगता है कि आपका फेस पैक थोड़ा सा ज़्यादा सूख गया है और आपके स्टेप्स अच्छे नहीं चल रहे, तो गुलाब जल से या थोड़ा सा हाथ में दही ही ले लें। तो यहाँ पे मैंने दही का पानी लिया है और अच्छे से वैसे मसाज करते हुए रिमूव करूँगी। मसाज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, डेड स्किन रिमूव होती है और स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, फेयर होता है और झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर कर स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1 मिनट तक मसाज किया है और इसके बाद मैं इसे नॉर्मल पानी से, अगर हो सके तो ठंडे पानी से, आइस वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर दें। आइस वाटर भी हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और समय से पहले आने वाली झुर्रियों को भी रोकता है। तो चलिए देखिए, मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश। तो आप खुद जब भी ये फेस जो है फेशियल करेंगे ना, तो खुद अपनी स्किन पे एक चमक देखेंगे, एक अच्छा निखार देखेंगे, स्किन एक अच्छी चमकदार होगी। स्किन पे अगर आप इसे हफ्ते में 1 बार 2 बार लगा लेंगे ना, तो अगर आपको झुर्रियों का इशू है, स्किन लूज होने लगी है, स्किन पे काले दाग धब्बे हैं जो कि अक्सर पिंपल्स के बाद आ जाते हैं, या झाइयाँ हैं, वो भी धीरे धीरे हल्की होने लगेगी और स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाएगी मुझे, क्योंकि अपनी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, क्रीम डेली जो भी आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। गर्मियाँ हैं, फिलहाल गर्मियों में हमारी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। फ्रेश होता है तो आप फ्रेश लगाएं, आपके पास मार्केट वाला है तो आप मार्केट वाला भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया। तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार करें, फिर देखिए कितना अच्छा आपको इफेक्ट देता है। आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि हम घर पे ही इतना बढ़िया फेशियल कैसे कर सकते हैं। अगर आप 30+ हैं तो आप इस जो फेशियल को ना हफ्ते में 1 बार करें। अगर आप टीनेजर हैं तो आप हफ्ते 15 से 20 दिन में इनफ है, क्योंकि ये आपकी फेस से जितने भी एजिंग साइंस हैं उसे दूर करता है और चेहरे को वाइटन ब्राइटन लाइटन करने के साथ साथ स्किन को टाइट भी करता है। क्योंकि दही में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी लैक्टिक एसिड होने के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन एंड लाइटन करती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अपने जो कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसे कौन कौन ट्राई करने वाला है। मेरे को तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप भी ट्राई करना और अपनी स्किन को स्पॉटलेस, यंग एंड क्रिस्टल क्लियर बनाना। ठीक है, तो आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। एक लाइक कर देना। सो मैं आपसे मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ और ऐसे ही अच्छी अच्छी गर्मियों की रेमेडीज़ के साथ, फेशियल के साथ। सो फ्रेंड, अलविदा चाहती हूँ मैं आज की वीडियो से। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में सेम अच्छे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड बाय, अपना ख्याल रखना एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल फ्रेंड। बाय बाय।